सल्फर की कॉन्स्टिपेशन आप जानते हैं, यही कॉन्स्टिपेशन अगर सल्फर से ठीक ना हो तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में कैलकेरिया भी एक बहुत अच्छी दवा है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में मैंने देखा है सिलीशिया और कैलकेरिया और बाद में रेट्रोमेल्बम, ये बहुत मुफीद साबित होती है। रेट्रोमेल्बम ज्यादातर खुले असहाल के लिए काम आती है और वह ज्यादातर असहाल के साथ की तरफ, असहाल के बीमारी में इसकी तरफ जाएगा, रेट्रोमेल्बम की तरफ। लेकिन बच्चों में खुसूसन सबसे जिद्दी कब्ज में अव्वल दिमाग में सिलीशिया आती है और उससे ठीक ना हो तो रेट्रोमेल्बम बहुत अच्छा काम दिखाती है। लेकिन अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया की हो तो फिर कुछ और चीज देने की जरूरत नहीं, सीधा कैलकेरिया दें तो पहले उसको सल्फर कुछ देर दे के देख लें। इब्तदाई तौर पर सल्फर फायदा देगी, हो सकता है देगा नहीं, और वो फिर जल्दी फायदा देती है। फिर कैलकेरिया शुरू करा दें। कैलकेरिया में यह है कि चंद दिन के अंदर वो रफ्ता रफ्ता अंदर पेट में नमी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, इजाबत नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इस किस्म की दवा नहीं है कि उधर दिया और उधर इजाबत हो गई, फौरी असर करने वाली नहीं है। इसलिए मैंने कहा पहले सल्फर ट्राई करें कैलकेरिया पेशेंट पर, फिर बाद में उसको सल्फर कैलकेरिया दें।